कैसे हैं? आज हम बात करेंगे विज्ञान के राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2018 के प्रश्न पत्र की। किलोवाट घंटा मात्रक है। हम देखें ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं और किलोवाट घंटा जो मात्रक है वो मात्रक किसका है? किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। तो हम कह सकते हैं कि विकल्प संख्या 2 ऊर्जा इसका सही उत्तर है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से अदिश राशि है ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी राशियों को हम अदिश राशि कहते हैं। और हम जानते हैं संवेग, आवेग और त्वरण तीनों सदिश राशियां हैं, जबकि कार्य अदिश राशि है। अतः विकल्प संख्या 4 कार्य इसका सही उत्तर है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। देखिए जूल जो है वो कार्य का मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है और वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। था विकल्प संख्या 2 वेबर इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? देखिए जिसका भी घनत्व अधिकतम होगा, जहां पर कण पास पास होंगे घनत्व अधिकतम होगा, वहां चाल सबसे कम होगी। आप ऐसे मान लीजिए कि जब हम बाजार से गुजरेंगे तो जहां भीड़ ज्यादा होगी वह हमारी चाल कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कांच का घनत्व अधिक होने के कारण कांच में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी। अतः विकल्प संख्या 4 कांच इसका सही उत्तर है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। देखिए जो तरंगे हैं 20 हर्ट्ज तक की तरंगें अपश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की तरंगें श्रव्य तरंगें कहलाती हैं और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगें पराश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। अतः विकल्प संख्या 4 इसका सही उत्तर है। समान द्रव्यमान की दो वस्तुओं के वेगों में अनुपात 2:1 है, तो उनके संवेगों में अनुपात क्या होगा? हम जानते हैं संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो जो उनके वेगों में अनुपात होगा वही उनके संवेगों में अनुपात होगा, क्योंकि दोनों का द्रव्यमान समान है। अतः विकल्प संख्या 1 2:1 इसका सही उत्तर है। जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? तो याद रखिए जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसकी चाल बदल जाती है, तरंगदैर्ध्य बदल जाती है, परंतु आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः विकल्प संख्या 2 आवृत्ति इसका सही उत्तर है। किसी चालक तार में 20 कूलम का आवेश 5 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है। चालक में प्रवाहित धारा होगी, हम जानते हैं Q बराबर होता है IT और I बराबर होगा Q/T और Q का मान हमें मालूम है कि 20 दे रखा है और T का मान 5 है, तो अतः जो उत्तर आएगा वो 4 एम्पियर आएगा और विकल्प संख्या 2 इसका सही उत्तर है। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बराबर का बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि विकल्प संख्या 2 वास्तविक तथा वस्तु के बराबर इसका सही उत्तर है। किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है? हम जानते हैं सर्वाधिक प्रकीर्णन बैगनी रंग का होता था। विकल्प संख्या 1 बैगनी इसका सही उत्तर है। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं। इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी सर जे थॉमसन ने की थी। अतः विकल्प संख्या 2 सर जे थॉमसन इसका सही उत्तर है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है और आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। अतः विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर है। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित होती है। हम जानते हैं विद्युत जनित्र या जनरेटर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अतः विकल्प संख्या 1 विद्युत ऊर्जा इसका सही उत्तर है। हित में स्टोरेज डिवाइस है।
स्टोरेज डिवाइस की अगर हम बात करें, ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने का काम करती है, तो हम जानते हैं हार्ड डिस्क डाटा को स्टोर करने का काम करती है। अतः विकल्प संख्या 3 हार्ड डिस्क का सही उत्तर है। शुष्क बर्फ है, यह प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम जानते हैं ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। अतः विकल्प संख्या 1 ठोस CO2 इसका सही उत्तर है। बॉक्साइड अयस्क है, यह प्रश्न भी बार बार रिपीट हो रहा है। बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। अतः विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, अर्थात ऐसा स्रोत जिसे हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं। तो वायु बार बार उपयोग में लाई जा सकती है, जल को लाया जा सकता है, सूर्य का प्रकाश प्रतिदिन निकलता है, दोबारा बार बार हम उसका उपयोग करते हैं। अतः विकल्प संख्या 4 उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। यूरेनियम 92-238 के नाभिक में न्यूक्लियॉन की संख्या होगी। याद रखिए, न्यूक्लियॉन वे कण होते हैं जो नाभिक में रहते हैं, अर्थात न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिला के न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिला के वही होते हैं जो उसकी द्रव्यमान संख्या होती है। अतः विकल्प संख्या 2 238 इसका सही उत्तर है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच हो सकता है। हम जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और अम्ल का पीएच 7 से कम होगा, और 7 से कम इसमें केवल एक ही विकल्प है 3। अतः विकल्प संख्या 1 3 इसका सही उत्तर है। चूने के पानी से अवक्रिया होगी। जब चूने को हम जानते हैं पानी में घोलते हैं तो वहां पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऐसी क्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है को हम ऊष्माक्षेपी क्रियाएं कहते हैं। अतः विकल्प संख्या 2 ऊष्माक्षेपी इसका सही उत्तर है। NaHSO4 लवण है। NaHSO4 एक मिश्रित लवण है जो प्रकृति में अम्लीय होता है। अतः विकल्प संख्या 1 अम्लीय इसका सही उत्तर है। फिटकरी का रासायनिक सूत्र है, फिटकरी जिसको हम पोटास एलम भी कहते हैं, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। अर्थात विकल्प संख्या 1 K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2 इसका सही उत्तर है। सिरके में उपस्थित होता है। हम जानते हैं सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। अतः विकल्प संख्या 3 एसिटिक अम्ल इसका सही उत्तर है। विद्युत का कुचालक है, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। हम जानते हैं लोहे में होती है, कॉपर में होती है, ग्रेफाइट में होती है, तो तीनों ही विद्युत के सुचालक हैं। अतः उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है। फलों का विकास होता है। हम जानते हैं फल जो होता है वो अंडाशय से विकसित होता है। अतः विकल्प संख्या 3 अंडाशय द्वारा इसका सही उत्तर है। H1N1 वायरस से फैलने वाला रोग स्वाइन फ्लू है। अतः विकल्प संख्या 2 स्वाइन फ्लू इसका सही उत्तर है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, जिसके कारण पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण कर पाते हैं। अतः विकल्प संख्या 2 क्लोरोफिल इसका सही उत्तर है। नींबू में पाए जाने वाला विटामिन है। नींबू में एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे हम विटामिन सी के नाम से जानते हैं, पाया जाता है। अतः विकल्प संख्या 3 विटामिन सी इसका सही उत्तर है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। ये प्रश्न भी बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिए। लार में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। निम्नलिखित में से सर्वदाता रक्त समूह है। ऐसा रक्त समूह जो अपना सभी को रक्त दे सकता है ओ समूह है। अतः विकल्प संख्या 4 ओ इसका सही उत्तर है। मानव के हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या होती है। मानव के हृदय में 4 प्रकोष्ठ या 4 चैम्बर होते हैं। अतः विकल्प संख्या 2 4 इसका सही उत्तर है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? खोजकर्ता हमें याद करने ही करने हैं। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अतः विकल्प संख्या 3 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका सही उत्तर है। कोशिका का बिजली घर कहलाता है। कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, क्योंकि इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहती है, जबकि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। विकल्प संख्या 1 माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही उत्तर है। सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है। हम सभी जानते हैं विषाणु को सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। विकल्प संख्या 2 इसका सही उत्तर है। और मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम है आज का अंतिम प्रश्न। मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस सैपियंस है। अतः विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।